जैन धर्म के अलंकार महावीर भगवान, यदा कदा है जन्मते धरा पे ऐसे धीर। नमस्कार। जैन धर्म के अलंकार भगवान महावीर के 2624वें जन्म कल्याणक दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हमारे आज के इस कार्यक्रम में दूरदर्शन यादगिरी की टीम के साथ मैं वर्षा शर्मा आप सभी दर्शकों और श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। यदि हम इस धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की तुलना किसी कुशल कारीगर द्वारा बनाए गए एक वस्त्र से करें तो एक वस्त्र जिसका उस कुशल कारीगर ने भिन्न भिन्न रंग के धागे लेकर बहुत ही खूबसूरती से बना है। जी हाँ, यहाँ उन भिन्न भिन्न के रंगों से मेरा तात्पर्य है भिन्न भिन्न धर्म। और आज उन्हीं धर्मों में से एक बहुत ही सुंदर सनातन जैन धर्म के भगवान महावीर के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ उपस्थित दो विभूतियों का हम सब मिलकर स्वागत करते हैं। ये दोनों ही विभूतियाँ राजस्थान जैसे प्रदेश से हैं और दोनों ही अपनी जन्मस्थली कुछ और कर्मस्थली कुछ और के वाक्य को पूरी तरह सफलता से प्रतिपादित करती हैं। तो आइए मिलते हैं आज के हमारे अतिथियों से। पहले आप निर्मला जी वैद। निर्मला जी वैद, आपका हमारे आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। निर्मला जी ने अपनी शिक्षा दीक्षा डिग्री तक की हैं और उसके बाद हैदराबाद शहर में ये एक समाज सेविका के रूप में कार्य कर रही हैं और समाज सेविका होने के साथ साथ मुख्यतया ये ध्यान, योग, मेडिटेशन, इन सब भावों को अपना केंद्र बिंदु बनाकर भिन्न भिन्न स्कूल कॉलेजेस में जाती हैं और बच्चों में आज की पीढ़ी में जो हम कहते हैं कि संस्कारों की कमी हो रही है, ऑफ कोर्स माता पिता अपनी तरफ से पूरी तरह प्रयत्न करते हैं कि उनके बच्चों में अच्छे संस्कार आएं, लेकिन विद्यालय भी ऐसे कुछ हैं जो अपने विद्यालयों में आए दिन कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। तो निर्मला जी स्कूल्स, कॉलेजेस, हालांकि ये नेशनल पुलिस एकेडमी जैसे बड़े बड़े संस्थानों पर जाती हैं और वहाँ पर ध्यान, योग के मेडिटेशन शिविर लगाती हैं। महारानी झांसी पुरस्कार, नेशनल स्पिरिट एकेडमी से बहुत सारे पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। स्वागत है निर्मला जी आपका। नमस्कार आपका। हमारी दूसरी अतिथि सरिता जी सुराणा। सरिता जी सुराणा भी राजस्थान से हैं। सरिता जी सुराणा बहुत एक्टिव होकर हैदराबाद में कविताओं के लिए कार्य कर रही हैं, साहित्य के लिए कार्य कर रही हैं। इनके द्वारा सूत्रधार नामक संस्था चलाई जाती है जिसमें जो भी हमारे त्योहार आते हैं, जो भी अवसर आते रहते हैं, ये उसके अनुसार उसमें कार्यक्रम करती रहती हैं। जैसे अभी नवरात्र चल रहे हैं तो इनके यहाँ 9 गीत का प्रोग्राम होता है डेली। और सरिता जी सुराणा भी महारानी झांसी पुरस्कार से सम्मानित हैं। ये हिंदी मिलाप जो हमारा प्रमुख समाचार पत्र है उसमें एडिटर इन चीफ रह चुकी हैं। राइटिंग एंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ये काफ़ी एक्टिव मेंबर हैं। सरिता जी सुराणा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद वर्षा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। तो चलिए, आज जिस उपलक्ष्य में हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं भगवान महावीर स्वामी की स्मृति में, तो उस हमारे कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं निर्मला जी वैद से कि महावीर स्वामी के जन्म के समय क्या वृत्तांत था, क्या था जो महाराजा सिद्धार्थ और महारानी त्रिशला को पूर्वानुभास होने लगा था कि हम ईश्वर के आशीर्वाद से एक विभिन्न प्रकार के हम माता पिता बनने वाले हैं। तो वो क्या ऐसे संयोग थे? निर्मला जी वैद से मैं अनुग्रह करती हूँ कि हमें महावीर स्वामी जी के जन्म वृत्तांत के वो स्वर्णिम क्षणों का हमें आभास कराएं। निर्मला जी। अध्यात्म जगत के महासूर्य, उत्क्रांति की एक लहर, साहस का अनाम दरिया, भगवान महावीर की एक एक रश्मि को कोटि कोटि प्रणाम। और महावीर वाणी सुनने वाले श्रोताओं को हमारा भाव भरा जय जिनेंद्र। भगवान महावीर की जन्म जयंती के बारे में कुछ बताऊं। पहले भगवान का अभिनंदन है तुम्हारे ज्योतिर्मय किरणों का, अभिनंदन है तुम्हारे अमृतमय झरनों का, मिट्टी भी सोना बन जाती है जिनके नाम से, अभिनंदन है तुम्हारे मंगलमय जन्मदिन का, अभिनंदन है तुम्हारे मंगलमय जन्मदिन का। अभिनंदन। अभिनंदन। गीता में कहा गया है कि जब जब दुनिया में पाप बढ़ता है
और धर्म का ह्रास होता है, उस स्थिति में कोई कोई महापुरुष इस धरा पर अवतरित होते हैं। जी। भगवान महावीर भी ऐसे ही समय में धरा पर अवतरित हुए थे। जब भगवान महावीर धरा पर आए उस समय भारत में पशु बलि, नर बलि, दास प्रथा और अनेक कुरीतियों ने यहाँ जन्म लिया था। चारों तरफ ये कुरीतियाँ फैली हुई थी। उस समय में ऐसे महापुरुष की आवश्यकता थी जो अहिंसा का पताका फहरा करके और दुनिया को कुरीतियों से बचा सके। ऐसे समय में भगवान महावीर का जन्म हुआ था। चैत्र शुक्ला त्रयोदशी का दिन, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, ग्रहों की उच्च स्थिति। ऐसे समय में राजा सिद्धार्थ और माता त्रिशला रानी के कुक्षी से घर आंगन में एक दिव्य शिशु का जन्म हुआ। शिशु का जन्म हुआ उस समय 100 धर्म देवलोक से इंद्र आए और उन्होंने उस त्रिशला माता के पास से उस बच्चे को उठाया और उसके प्रतिरूप को वहाँ माता त्रिशला के पास सुला दिया। तो 100 धर्म देवलोक के आए हुए इंद्र उस बच्चे को मेरू पर्वत पर ले गए और वहाँ पर 108 कलशों से उसको स्नान कराया। स्नान करवा के उनकी पूजा अर्चना करके वो लोग वापिस देवलोक से आए हुए इंद्र महाराज उसको वापिस त्रिशला माता की कुक्षी के पास सुला दिया। तो ये भगवान महावीर का जो दिव्य रूप था उससे बहुत घर में एक चहल पहल और बहुत खुशहाली वातावरण हो गया था। महावीर का नाम मंगल मंगल है, महावीर का नाम मंगल मंगल है, ले लो प्रभु का नाम मंगल मंगल है। सिद्धार्थ राज दुलारे, त्रिशला के लाल दुलारे, स्थान वह मंगल है, स्थान वह मंगल है, ले लो प्रभु का नाम मंगल मंगल है। उस समय उस नगरी में बहुत महोत्सव मनाया गया। नगरी की सजावट देखने लायक थी और राजा ने बहुत से ढोल धमाके और बहुत उल्लास के साथ जन्मोत्सव मनाया। उस समय कैद को, जेलों को खाली कर दिया गया, कैदियों को छोड़ दिया गया और नागरिकों के कर माफ कर दिए गए। इससे सबको बहुत एक शकुन सा मिला और आनंद की लहर, खुशहाली की लहर उस नगरी में थी। देखने लायक थी वहाँ की सजावट। तो भगवान का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। तो जन्म के समय पूछा गया कि इसका नाम क्या रखा जाए जी। तो राजा ने कहा कि जब यह बच्चा गर्भ में आया था तब से इस नगरी में बहुत धन धान्य की वृद्धि हुई थी। इस वृद्धि के अनुसार उस बच्चे का, बालक का नाम वर्धमान रखा जाए। बाद में उनके नाम ज्ञात पुत्र महावीर अनेकों नाम से भगवान प्रसिद्ध हुए जी। तो इसी श्रृंखला के अंदर उन्होंने कुछ समय जो बाद दीक्षा ग्रहण की, संन्यास लिया। तो संन्यास में भगवान को बहुत कष्टों का सामना करना पड़ा। उस समय एक रात्रि में संगम नामक देव ने 20 मरणांतिक कष्ट दिए और उसने मरणांतिक कष्ट भगवान ने इतनी सहजता से सहे, संभाव से सहन किया जी। और तो वो बहुत ज़्यादा डरावने कष्ट थे जो हर एक व्यक्ति तो उसे देख ही नहीं सकता। इसी प्रकार एक चंड कौशिक नामक सर्प ने भगवान को, जो एक बहुत बड़ा विस्तर था, ऐसे डंक मारे कि देखने वाला भाई वहाँ से जान ही गंवा देता। लेकिन भगवान ने सब कुछ संभाव से सहन गया क्योंकि वो एक महावीर थे, प्रभु महावीर थे। उन्होंने बहुत बड़ी समता की साधना की है। तो मैं बताना चाहूँगी कि भगवान का जो चंड कौशिक सर्प था वो जंगल में उसकी बांबी थी जी। तो भगवान उस रास्ते से जा रहे थे जी। तो उन्होंने उसी रास्ते पर, उस मार्ग पर जाने लगे जहाँ चंड कौशिक की बांबी थी। तो लोगों ने बहुत मना किया कि आप इस तरफ मत जाइए, इस तरफ जो भी जाता है वो वापस बचकर आता ही नहीं है।
लेकिन भगवान कब सुनने वाले थे। वो इसी राह पर चल पड़े और वहाँ पर चंड कौशिक सर्प था नहीं, वो बाहर गया हुआ था घूमने के लिए, कहीं भी अपना शिकार करने के लिए। तो भगवान उस बाम्बी पर ध्यानस्थ खड़े हो गए। अब चंड कौशिक वहाँ से दूर से आकर देखता है कि मेरी बाम्बी पर आज तक कोई नहीं रहा, ये कौन है। तो उसकी दृष्टि ऐसी विषैली थी कि उसकी दृष्टि फेंकते ही आदमी खत्म हो जाता था जी। लेकिन उसने सूर्य की तरफ देखकर 2-3 बार दृष्टि फेंकी, जी। लेकिन भगवान का कुछ बाल भी बांका नहीं हुआ। आखिर वो क्रोध से तड़फड़ा गया और भगवान के पैरों पर डंक मारा। डंक मारते ही खून की धारा की बजाय एक दूध की धारा बह चली जी। तो वो देखता रह गया। वो खुद शांत होके भगवान महावीर के चरणों में गिर पड़ा और उसने कहा कि प्रभु, आप में बहुत बड़ी शक्ति है और मुझे मेरा कल्याण कीजिए। और भगवान भी करुणादर दयावान थे। उन्होंने कहा, चंड कौशिक उठो, संभलो, तुम पिछले बहु में क्या थे, अपने बहु को देखो जी। अब तुम अपने आप को संभाल के इस क्रोध को छोड़ के, इस जघन्य पापों को छोड़कर अपना कल्याण करो। तो वो सर्प वैसा का वैसा वहाँ पर गिरा हुआ पड़ा रहा, न अन्न न लिया, न पानी लिया, न कुछ और ग्रहण किया, जैसे उसने तो 24 संथारा ही कर दिया जी। तो उसी समय उसके प्राण पखेरु उड़ गए और उसको भगवान ने उसको बहुत धर्म ध्यान सुना के, उसका मंगल पाठ सुना के उसका कल्याण किया। वो एक ऐसा विस्तर जीव 8वें देवलोक में उत्पन्न हुआ। बहुत तो भगवान की कितनी बड़ी एक उसका कल्याण किया है। तो प्रभु का गुण गाएं उतना ही थोड़ा है जी। महावीर स्वामी पावन नाम तुम्हारा, अमंत्राक्षर प्यारा, जय महावीर भगवान। पावन नाम तुम्हारा, मंत्राक्षर प्यारा, मेरी स्वर लहरी पर उठे एक ही तान, जय महावीर भगवान। बहुत सुंदर दृष्टांत निर्मला जी आपने हमें सुनाया और बहुत सुंदर आपने जिस तरह से वर्णन किया भगवान महावीर स्वामी ने जो कष्ट सहे, वह जो चंड कौशिक सर्प का दृष्टांत है, बहुत सुंदर। और सरिता जी, आप हमें थोड़ा उन स्वप्नों के बारे में बताइए जो महारानी त्रिशला को हुए, और ऐसा क्या हुआ जो एक युवराज के रूप में जिसने जन्म लिया था, वो ध्यान, योग, साधना, क्यों उसको ज्ञान की प्राप्ति के लिए एक पिपासा जागी? क्या ऐसे वो वृत्तांत थे या क्या वो ऐसी घटनाएं थी जिससे एक युवराज का ध्यान वन में भटकने के लिए मचल उठा? जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा। भगवान महावीर, जैसा हम सभी जानते हैं कि राजघराने में उनका जन्म हुआ था जी, और बहुत ही मतलब एक तरह से कहें कि उच्च कोटि से उनका लालन पालन हो रहा था। उनके 2 और भाई बहन थे। अच्छा। नंदीवर्धन और सुदर्शना, उनकी 2 भाई बहन थे जी। तो भगवान का जो है, जैसा हम सभी जानते हैं, राजघराने के अनुसार उनका जो है पालन पोषण हो रहा था जी। लेकिन जैन धर्म की मान्यता अनुसार पूर्वकृत जो कर्म होते हैं, बिल्कुल, बालक में उनके संस्कारों का जो है बहुत प्रभाव पड़ता है, और उसी के अनुसार जो है भगवान की वृत्ति शुरू से ही जो है वैराग्य की वृत्ति रही। अच्छा। वो हम कहते हैं ना कि एक आप जो है कलश लेकर के घूम रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान जो है उस कलश में नहीं है, उसके अंदर जो पदार्थ है, निहित है, उसमें जो है। तो कहने का तात्पर्य कि आप जल में रहते हुए भी उसमें निमग्न नहीं है। तो ऐसी वृत्ति जो थी, वो ऐसी वैराग्य की वृत्ति जो है वो भगवान की थी जी। और इसमें पूर्वकृत जन्म के जो है संस्कार थे जी। तो ऐसे अनेक जो है घटनाएं हुई। भगवान को प्रारंभ से ही वैराग्य हो गया था, वो दीक्षा लेना चाहते थे, लेकिन माता पिता ने स्वीकृति प्रदान नहीं की। और उसके पश्चात 30 वर्ष की अवस्था तक, 28 वर्ष की अवस्था में उनके माता पिता का जो है देहांत हो गया। उसके बाद उन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से जो है समण दीक्षा ग्रहण करने की आज्ञा चाही, लेकिन उन्होंने भी उन्हें आज्ञा नहीं दी। इसमें जो है 2 चीज़ें आती हैं। दिगंबर परंपरा के अनुसार ऐसी मान्यता है कि भगवान जो है बाल ब्रह्मचारी थे। अच्छा। उनका जो है विवाह नहीं हुआ था।
और श्वेतांबर परंपरा के अनुसार भगवान का जो है विवाह हुआ था और यशोदा से, और उनकी एक पुत्री भी थी, और उनको छोड़ करके ही वो ऐसे बहुत से जो है घटनाएं हुई जिनके कारण उनको जो है वैराग्य उत्पन्न हुआ, और वो जो है केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो है उस वैराग्य के पथ पर चल पड़े, और उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में जो है संन्यास ग्रहण कर लिया। और हम कहें उस समय के हिसाब से उनके पास कुछ भी जो है परिग्रह नाम पर के कुछ भी नहीं था, उन्होंने सब चीज़ों का त्याग कर दिया। सिर्फ एक देवदुष्य वस्त्र, ऐसा माना जाता है कि एक देवदुष्य वस्त्र जो देवों ने उन्हें दीक्षा के समय प्रदान किया, वो उनके सिर्फ कंधे पर जो है वो लटका रहता था, उन्हें उससे भी कोई मोह नहीं था। तो वो पूरी तरह से उन्होंने अपने जो है राजसी सुख वैभव सबका त्याग करके उन्होंने जो है अपना जो है संन्यास ग्रहण किया। और अभी अभी निर्मला जी ने जैसे उनके कष्टों के बारे में बताया, साधना काल में उनको इतने अनेक कष्ट सहन करने पड़े, लेकिन भगवान ने इतने संभाव से उनको सहन किया। तो उसी श्रृंखला में एक दृष्टांत मैं आपके समक्ष रख रही हूँ। जब ग्रामांति ग्राम भगवान तो पैदल विहार करते थे, तो ऐसा हुआ कि वो ग्राम के बाहर जो है वहाँ ध्यानस्थ हो गए, और एक ग्वाला आया, तो उसके पास जो अपने गाय बैल थे, उसने क्या कहा कि भगवान को उसने कहा कि मैं अपने गाय बैल आपके पास छोड़ करके जा रहा हूँ, आप इनका जो है ध्यान रखना। तो अब भगवान तो ध्यानस्थ थे, उन्हें तो उससे कोई मतलब नहीं था, तो वो तो अपने ध्यान में खड़े रहे। और जब ग्वाला वापस आया तो उसे वो गाय बैल तो वहाँ मिले नहीं, क्योंकि वो तो पशु थे, वो तो इधर उधर चलने के लिए चले गए। तो उसको इतना जो है क्रोध आया कि उसने वहाँ से जो है लकड़ी की कीलें उठा करके भगवान के कानों में ठोक दी। भगवान के कानों में ठोक दी। तो जैसे ही फिर और उसने फिर पूछा, बाबा बता मेरे गाय बैल कहाँ गए? तो अब भगवान तो ध्यानस्थ थे, तो उन्होंने कुछ बोला नहीं। तो फिर जब गांव वाले आए तो उन्होंने देखा कि भगवान के कानों से खून की जो है धारा बह रही है, तो उन्होंने फिर उसको निकाला, और फिर तब भी भगवान जो है अडोल अविचल ध्यानस्थ खड़े रहे। तो 12 वर्षों की उनकी जो ध्यान साधना का काल रहा है, उसमें ऐसे अनेक जो है दृष्टांत हुए, और उन्हें इतने कष्ट सहन करने पड़े कि साधारण आदमी तो तुरंत ही विचलित हो जाता, लेकिन वो भगवान महावीर थे। तो उन्हें जो है अपने कर्म जो है क्षय करने थे और केवल ज्ञान को प्राप्त करना था। तो उसी दिशा में जो है उनके कदम आगे बढ़ रहे थे। तो ऐसे प्रभु महावीर को मैं शत शत नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और यही कि हम आज भगवान महावीर स्वामी का 2624वां जो जन्म कल्याणक दिवस मना रहे हैं, उसका एक यही जो है संदेश पूरी पृथ्वी पर जाना चाहिए, पूरे मानव समाज को जाना चाहिए। तो कहते हैं जैन धर्म के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों में अहिंसा है, अनेकांत दर्शन है, अपरिग्रह है। तो अहिंसा तो देखिए सबको समझ आता है, अहिंसा का मतलब होता है आप हिंसा से बचें, चाहे वो छोटे से जीव को भी आपको कोई तकलीफ पहुंचाने की हो। पर ये अपरिग्रह जो सिद्धांत है उसके बारे में निर्मला जी हमको थोड़ा सा बताएं। जी, अपरिग्रह जी परमो धर्म है जी। अपरिग्रह यानी मूर्छा। अच्छा, अपरिग्रह यानी अमूर्छा। मूर्छा में जो रहता है ना जी, वो परिग्रही होता है। अच्छा, आज समस्या है आग्रह, विग्रह और संग्रह की। तो जब आग्रह की निर्ग्रंथता होती है तो विचारों के प्रति हमारा दर्शन उभरता है जी। और जब ये है आग्रह की होती है और विग्रह की होती है जी, तो हमारा आचार होता है वो अहिंसा के प्रति होता है। अच्छा, और जब संग्रह की होती है जी, तो वो विचारों की निर्ग्रहता होती है, वो अपरिग्रह के प्रति होती है, वो उसका आलंबन अपरिग्रह है जी। तो अपरिग्रह यानी ऐसे अपरिग्रह तो बहुत आज देख रहे हैं कि धन दौलत के पीछे सब दौड़ रहे हैं।
किसी को चाहे कुछ भी हो, ऐश्वर्य, धन, भोग विलास ये जरूरी होना चाहिए, प्राथमिकता हो गई है। पर एक बार क्या हुआ कि एक सन्यासी जी विदेश गया, जी तो वहाँ के प्रमुख राजनीतिक ने पूछा कि भाई आप अपने आप को सम्राट कहते हो, आप कैसे सम्राट हो, आपके पास कुछ है ही नहीं। जी तो सन्यासी ने प्रत्युत्तर में कहा उस राजनीतिक आदमी को जी कि जिसके पास मेरे पास जी संतोष है, आनंद है, बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी संपत्ति सबसे बड़ी वही चीज है। तो वही है, मेरे पास संपत्ति है, मैं एकदम खुशहाल हूँ, मुझे किसी की कोई चिंता फिक्र नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। बिल्कुल, और वो जो संपत्ति प्रेगरी हमारी होते हैं अर्जित उसको है। भय रहता है, डर जी। रहता है कहीं चोरी नहीं हो जाए, हो कहीं जाए। वो नहीं हो जाए, जी। तो मैं अपने आप में सम्राट ही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही एक उदाहरण है कन्फ्यूशियस। जी संत कन्फ्यूशियस जंगल में बैठे थे, जी तो वहां से राजा जा रहा था, राजा की सवारी गई, तो राजा ने कहा कन्फ्यूशियस जी, संत महाराज आप अपने आप को सम्राट बताते हो, क्या है आपके पास, कुछ जी। भी तो नहीं है। हम्म, तो कन्फ्यूशियस बोला आप क्या हो, मैं राजा हूँ, मेरे पास सेना है, जी ठाठ बाट है और अपार संपत्ति है, मैं हूँ सम्राट, तो आप कैसे हुए। बिल्कुल। तो प्रत्युत्तर में कन्फ्यूशियस ने बताया कि देखिए सेना उसको चाहिए जिसके दुश्मन हो, मेरे तो सारा संसार ही मित्र है, मुझे सेना की क्या जरूरत है। कितनी सुंदर बात है, कितनी और सुंदर आप बात है। तो जिनको ठाट बाट ऐश्वर्य चाहिए, जिनके हाथों से काम नहीं होता, जो लालसा वृत्ति होते हैं, उनको चाहिए। बिल्कुल। मैं तो अपने आप में मस्त हूँ, मुझे कोई जरूरत ही नहीं है, हाथों से काम करता हूँ, अपना आलसी हूँ नहीं, प्रमादी हूँ नहीं, अच्छी तरह रहता हूँ। तो इतनी आप सरल फिर और कितनी आनंद वाली बात उन्होंने कही। कन्फ्यूशियस जी ने जी। ऐसा आनंद बिखेरा जी कि तो फिर मैं ही सम्राट हुआ ना अपने आप कैसे सम्राट हुई। बिल्कुल बिल्कुल धन दौलत चाहिए, जो गरीब है, मैं तो गरीब हूँ नहीं, मैं तो इस दुनिया का बादशाह हूँ, बिल्कुल। तो मुझे कोई धन दौलत चाहिए ना और कुछ चाहिए, इसलिए मैं अपने आप को सम्राट ही मानता हूँ। बहुत बहुत तो सुंदर, सम्राट बहुत सुंदर। होना जी एक बहुत बड़ी बात है, एक साधारण आदमी भी सम्राट बन सकता है, जी। चाहिए उसके आवश्यकता है पास बस आनंद हो, संतुष्टि की, आनंद खुशी की, हो, संतोष की। संतोष की हो, बिल्कुल, तो अपने आप सम्राट होता ही जाएगा। बहुत बहुत सुंदर आपने व्याख्या बहुत की, अच्छे। जो अपरिग्रह का जो सिद्धांत है उसकी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका निर्मला जी। और सरिता जी, अब आप हमें जो अनेकांतवाद जिसके आप बोल रहे हैं कि आजकल ये जो वैश्विक युग है हमारा, जो आधुनिक युग है, जी। उसमें इस समुदाय को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है अनेकांत दर्शन के सिद्धांत को समझने की। जी। तो आप हमें थोड़ा सा संक्षिप्त में बताइए कि अनेकांतवाद दर्शन का क्या सिद्धांत है। जी, अनेकांतवाद जो है जी। मूल रूप से जैन धर्म का जो है विशेष सिद्धांत है, और इसे भगवान महावीर ने ही प्रतिपादित किया है। इसे शाद्वाद भी कहते हैं। अच्छा। तो अनेकांतवाद एक शैली है, और उसके प्रतिपादन की जो शैली है वो है शाद्वाद। अच्छा। मतलब उस जैसे हमारा ये एक सिद्धांत है, और उसको हम इसके थ्रू, जैसे हमारे संसद में पारित होते हैं जी। जो अधिसूचनाएं, अधिनियम होती उसी हैं। तरह से शाद्वाद जो है उसकी प्रतिपादन की शैली है। जी। तो जैन दर्शन जो है यथार्थवादी दर्शन है। जैन दर्शन कर्म कांड और ये जो अन्य जो चीज़ें हैं, आडंबर, उन सबको नहीं मानता है। तो अनेकांत का अर्थ ये है कि जैन दर्शन में पंच अस्तिकाय, 5 जो अस्तिकाय है उनको मान्यता दी गई है, और उनको जो है व्याख्यायित करने के लिए 2 नयों का जो है भगवान महावीर ने आलंबन लिया। जी। एक है द्रव्यार्थिक नय और एक है पर्यायार्थिक नय। अच्छा। तो मूल रूप से अनेकांतवाद का अर्थ यही है कि शाद अस्ति शाद नास्ति, ये भी है वो भी है, वो भी है। एक ही पदार्थ में अनित्य भी है, नित्य भी है। आप उसका मनुष्य का जो है वो दृष्टिकोण इतना व्यापक नहीं है, वो संकुचित है, इसीलिए वो सिर्फ उसमें एक ही चीज़ को देखता है, और यही सारी समस्याओं की जड़ है। बिल्कुल। आज ग्लोबलाइजेशन के युग में हम देखते हैं कि अभी विश्व युद्ध के कगार पर हम खड़े हैं। आज वर्षों से जो है जो यूक्रेन और रूस के बीच में जो है युद्ध चल रहा है। तो किस कारण से? दोनों ही व्यक्तियों के अहम के कारण से। वो कहता है मैं सही हूँ, वो कहता है मैं सही हूँ, जबकि अनेकांतवाद ये कहता है कि आप अपनी जगह सही हैं, आप अपनी जगह सही हैं। एक ही जो है तत्व में दोनों चीज़ें विद्यमान है। तो इसका एक सरल सा उदाहरण मैं आपको जो है देती हूँ कि उमा स्वाति जी ने भी लिखा है
कि देखिए आपके पास एक स्वर्ण मुकुट है, एक राजा के 2 बेटे बेटी हैं, एक राजकुमार एक राजकुमारी। तो राजा के पास एक बहुत ही सुंदर स्वर्ण कलश है जी। तो राजकुमारी को वो स्वर्ण कलश अति प्रिय है जी। लेकिन राजकुमार चाहता है कि उसको गला करके उसका मुकुट बनाया जाए। उसको मुकुट प्रिय है जी। तो देखिए होता क्या है कि राजा जो है वो पशोपेश में पड़ जाता है कि अब क्या किया जाए, उसके लिए दोनों बच्चे समान हैं, लेकिन आखिर में जो है राजकुमार का हठ जीत जाता है। अच्छा। और फिर राजा उसे उस जो है स्वर्ण कलश को तोड़वा करके मुकुट बनवा देता है। अच्छा। तो यहाँ समझने की चीज़ ये है कि इस प्रक्रिया के दौरान 3 बातें हमारे सामने आती है। पहली ये कि राजकुमारी जो है वो बहुत दुखी हो जाती है जब कलश टूट जाता है। हाँ, उनकी जो है प्रिय जो चीज़ थी वो नहीं रही। एक तो ये, दूसरा ये कि राजकुमार बहुत प्रमुदित हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है कि उसकी बात पूरी हो गई और उसे जो है मुकुट जो है मन चाहा मुकुट मिल गया। तीसरी बात पर सबसे ज़्यादा गौर करने की ये है कि राजा जो है यहाँ उसको न दुख हुआ न प्रमोद हुआ, वो तटस्थ भाव से उसको लेता है। उसके लिए स्वर्ण जो मूल पदार्थ है स्वर्ण, वो ज़्यादा महत्व रखता है। उसके लिए कलश और मुकुट का जो है कोई ज़्यादा महत्व नहीं है, उसके लिए स्वर्ण का महत्व है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि स्वर्ण जो है वो जो है अपने मूल भाव में सुरक्षित है जी। स्वर्ण आज भी स्वर्ण ही है, चाहे आप उसका मुकुट बनाएं, चाहे आप उसको कलश रूप में बनाएं, उसको गला करके आप चाहे जो है अपना ये हार बनवाएं या कानों की कुंडल बनवाएं, लेकिन मूल रूप इसी तरह जो है आत्मा है। आत्मा अमर है, हम सभी जानते हैं। हाँ। और शरीर जो है हमारा जड़ है, आत्मा चेतन है। तो दोनों एक साथ विद्यमान रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि कैसे? तो हमारा जो शरीर है, औदारिक शरीर है, ये जड़ शरीर है, ये नश्वर है, कभी भी जो है खत्म हो सकता है। जितना हमारा आयुष्य उसके अनुसार हम इस पृथ्वी पर आए हैं। आयुष्य पूर्ण होने के पश्चात हमारा शरीर जो है वो समाप्त हो जाता है, लेकिन आत्मा अमर है। तो इस दृष्टि से आत्मा नित्य है और शरीर अनित्य है। तो शरीर के अंदर जब तक आत्मा का वास होता है तो वो जड़ भी है, चेतन भी है, और दोनों चीज़ों का एक साथ वास होता है। तो ये है भगवान महावीर स्वामी का अनेकांतवाद कि आप भी सही हैं, शाद अस्ति शाद नास्ति। आप अपनी जगह सही हैं, मैं अपनी जगह सही हूँ। आप उस पूर्वाग्रह को पकड़ के ना चलें कि मेरी ही बात हमेशा सही है। आप दोनों जो है विचारों को सापेक्ष दृष्टि से देखें, यही भगवान महावीर का अनेकांतवाद है। और अगर इसको जो है आज हम अपने जीवन में उतार लें तो बहुत सी जो समस्याएं हैं उनका समाधान जो है वो संभव है। घरेलू हिंसा का भी समाधान होता है। बिल्कुल, हमारे निजी जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं देखिए ऐसी आती हैं जिनके लिए और ये ऐसा अनेकांत दर्शन ऐसा है, मतलब इसको जब तक पूरी तरह से ना समझा जाए तो ऊपरी तौर पर समझने से ये जल्दी से समझ में आने वाली बात नहीं है। जैसे पानी बैठ के मोती मिलना चाहिए, वही है। उसी तरह जैसे निर्मला जी ने अहिंसा के बारे में बताया, तो अहिंसा के बारे में जो साधारण तरीके से हम बात करते हैं तो सामने सामने जैसा आपने कहा कि किसी उसको जीव को मारना नहीं, तो जैन हम जो हैं चिंटी भी हमारे सामने से जाती है, हम उठा करके उसको अगर वो हमारे रास्ते में आ रही है तो उसको साइड करते हैं, या फिर हम एक पूंजनी रखते हैं। अच्छा, कपड़े की जो है धागे की। तो जब हम सामायिक करते हैं, पोषद करते हैं, तो हमारे हाथ में वो रहती है। जब हम चलते हैं तो उसको देख करके उससे पूंछ करके चलते हैं ताकि किसी जीव की हत्या न हो। तो ये तो हुई मतलब स्थूल हत्या, अहिंसा का स्थूल रूप। अभी मैं आपको बताती हूँ कि अहिंसा के और कितने जो रूप हैं। अच्छा। ये पहला रूप तो आपको जो सामने दृष्टिगोचर होता है वो हो गया, ये तो हो गया स्थूल हिंसा, हमें नहीं करनी चाहिए, ये हम और आप सभी जानते हैं। दूसरा है मानसिक हिंसा। मानसिक हिंसा, आप यहाँ बैठी हैं, मैं यहाँ बैठी हूँ, आप सब जो हैं हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं। आपकी मेरे प्रति कोई किसी तरह से वैर भाव है, किसी तरह से दुश्मनी है, राग द्वेष है जी। आपके मन में भी अगर मेरे प्रति इस तरह का कोई दुर्भाव आता है कि आपका कुछ अहित हो जाए जी, तो वो भी जो है हिंसा की उसमें आता है और वो आपकी मानसिक हिंसा होती है। तो हमें भगवान ने कहा है कि हमें उससे भी बचना चाहिए।
मानसिक हिंसा में भी कर्मों का बंधन होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा संगम देव वाला दृष्टांत जो आपने सुना अभी, निर्मला जी ने जो बताया जी, तो भगवान कभी भी मतलब करुणाद्र तो थे, लेकिन उनकी आंख से कभी आंसू नहीं आए, वो इतने मतलब संभाव से सहन करते थे। तो जब संगम देव जाने लगा और उसने माफ़ी मांगी भगवान से कि मैंने अकारण आपको कष्ट दिया, तो भगवान आप इतने जो है वो भाव विवल क्यों हो रहे हैं? तो भगवान ने कहा कि मैं अपने लिए नहीं हो रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए हो रहा हूँ कि तुमने जो मुझे कष्ट दिए उनके कारण तुम्हें जो कर्मों का बंधन हुआ है और आगे जाकर आगे के भवों में तुम्हें उसे भोगना पड़ेगा जी। तो वो जो है उससे जो तुम्हारे को कष्ट होगा, मैं उसकी वजह से करुणाद्र हो रहा हूँ और यही कारण है। और तीसरा है बौद्धिक हिंसा जी। आज के ज़माने में आप सोशल मीडिया से परिचित हैं। बौद्धिक हिंसा, जैसा कल ही आपकी और मेरी बातचीत हुई थी कि आपने एक कविता लिखी और फेसबुक पर डाली और फिर किसी ने उसकी चोरी कर ली। बिल्कुल। तो आपको जो मानसिक आघात होता है, आपको पता चलता है ना कि ये कविता तो मेरी है, ये गज़ल तो मेरी है, लेकिन किसी ने अपने नाम से उसको प्रकाशित कर दिया जी। ये है बौद्धिक हिंसा। और किसी के प्रति इतनी नफरत हो जाना, घृणा हो जाना कि उसके सामने भी देखना हम पसंद ना करें, ये है बौद्धिक हिंसा। तो इन तीनों हिंसा से हमें बचना चाहिए और भगवान महावीर द्वारा जो प्रतिपादित अहिंसा का सिद्धांत है उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। अहिंसा के सिद्धांत को आपने जैसे बताया, तो मुझे लगता है सबसे पहले हमको अपने आप को मानसिक हिंसा से थोड़ा सा हमें अपने आप को बचाना चाहिए, क्योंकि आधार मानसिक हिंसा है। आपके मन में किसी के लिए भाव आएंगे तभी आप उसके लिए ना जो क्रिया वगैरह करोगे उसका जो रिस्पॉन्स होगा। बहुत मतलब जो डिटेल में आपने अहिंसा का सिद्धांत बताया, वरना हर हम लोग को तो मोटे तौर पे जो पता है कि हाँ अहिंसा, हिंसा मत करो, पर ये जो आपने तीनों इसके जो क्षेत्र बताए अहिंसा के, बौद्धिक हिंसा, मानसिक हिंसा और स्थूल हिंसा, तीनों ही हिंसाओं का बहुत सुंदर आपने वर्णन किया। जो हमारे दर्शक, हमारे श्रोता हमें देख रहे हैं, भगवान महावीर के इन तीनों सिद्धांतों को आपने भी बहुत अच्छे से सुना होगा। आपको भी लगा होगा कि इन सिद्धांतों को देखिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, तीनों ही सिद्धांत ऐसे हैं कि बस आपको अपनी सोच में उतारने की ज़रूरत है। वो भी ऐसे नहीं कि सुना और उतार लिया, थोड़ा सा कहीं से उनका ज्ञान लीजिए, अपने जीवन में उनको उतारने का प्रयास कीजिए। आप संतुष्ट होंगे इसके साथ ही जो आप दूसरों के साथ उनको जो आप मुस्कान दोगे, जब आपके अंदर हिंसा की कोई भावना नहीं होती है ना, तो आपका चेहरा कुछ अलग तरह से ही उज्जवल दिखाई देता है। बिल्कुल सही। बहुत ही सुंदर तीनों सिद्धांतों के बारे में हमें निर्मला जी और सरिता जी ने बताया। और जैसे कि अब 10 तारीख को हम लोग भगवान महावीर का 2624वां जन्म कल्याणक महोत्सव मनाने वाले हैं। हम थोड़ा सा आप दोनों से जानना चाहेंगे कि जन्म के बारे में आप दोनों ने हमें विस्तार से बताया। उन्होंने कैसे 12 वर्षों तक तप साधना की, उनको कैसे कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो भगवान के मोक्ष प्राप्ति का जो समय था, जो वृत्तांत था, अगर आप लोग हमें वो भी थोड़ा सा संक्षिप्त में बताएं कि भगवान ने कैसे मोक्ष प्राप्त किया, भगवान ने कैसे स्वर्ग को गमन किया, वो थोड़ा सा संक्षिप्त में आप लोग हमें बताएं। जी, एक तो अहिंसा के बारे में बताऊं। अहिंसा बहुत बड़ी चीज़ है, परम धर्म है जी। और अहिंसा ही एक जीवन विज्ञान है, सच्चा विज्ञान है। अहिंसा के साथ वैचारिक हिंसा भी होती है जी जी। विचारों की भी हिंसा होती है, वही मानसिक, जब आपके दिमाग मानसिक वही विचार भी, भावनात्मक हिंसा भी होती है जी। जब हम भाव शुद्धि नहीं रखते हैं, दूसरे के प्रति घृणा, ईर्ष्या, ये भी एक हिंसा है। बिल्कुल, सबके साथ प्रेम से रहो, परस्परो ग्रह, तो एक दूसरे के अस्तित्व को समझो। नो हीणे नो अहिरित्य, न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है। भगवान ने कहा कि सब्बे पाणाण हंतब्बा एस धम्मे द्विणीय सास ए, कोई भी प्राणी अतब्य नहीं है, सबके साथ प्रेम और सौहार्द का व्यवहार करो, रखें। बिल्कुल। तो हम अहिंसा को जहाँ तक समझें तो अहिंसा के साथ ईमानदारी भी, यह भी एक अहिंसा का ही रूप है। बिल्कुल। हाँ, तो एक बार ये अपने विश्व विजेता जी सिकंदर जी जब अंतिम सांस ले रहा था जी, तो उसने देखा कि मेरे पास इतना धन दौलत है, विश्व को मैंने जीत लिया,
लेकिन आज मैं मृत्यु के मुंह में जा रहा हूँ, मुझे कोई बचाने वाला कोई भी नहीं है, बचाने वाला नहीं है तो ना मेरे हाथ में कुछ है, कुछ जो मैंने भी नहीं इतना है। तो कमाया, उसने इतना कहा अर्जित किया। कि अपने प्रधानमंत्री से कहा जी। कि जब मेरी शव यात्रा निकले जी। तो मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर रखना, खुले अच्छा। रखना। ताकि जनता देखे कि सिकंदर खाली हाथ सिकंदर गया है। खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जा रहा जा है, रहा है, एक तार भी उसके साथ नहीं गया है। तो ऐसा एक कितना बड़ी उच्च बात उसने सोची है। जी। ऐसे ही एक हमारे ईमानदारी के अंदर देखें तो हमारे श्रावक हुए हैं जी। रूपचंद जी। अच्छा। तो आज भी हम देखते हैं ईमानदारी कितनी हद तक कईयों में है, कितनी सीमा में है वो। जी। तो उनके एक कपड़े का व्यापारी थे वो, जी। तो उनके दुकान में एक ग्राहक आया। जी। तो मुनीम जी से भावताव किया, कुछ दाम कम करो, कुछ और करो। तो मुनीम जी बोले ठीक है, कम दाम में दे देता हूँ तुमको। मुनीम जी ने क्या किया कि उसको भावताव कम करके दाम तो कम लिया, लेकिन साथ में उस कपड़े को काट दिया, कम कर दिया उसको। अब वो सेठ जी रूप सिंह जी दुकान में आए, तो उन्होंने कहा कि भाई सारी बात बताई। वो तो देखा रहा है, खुश हुआ कि देखो मैंने कितना बड़ा काम किया है, सेठ को कितना रुपया दे रहा हूँ। सेठ ने क्या किया, उस ग्राहक को बुलाया, बुला के उसका पूरा हिसाब कर दिया, हिसाब करके और उस मुनीम जी को भी हिसाब करके वहां से सदा के लिए रवाना कर दिया। बिल्कुल। बोले मुझे ऐसा अप्रामाणिक बेईमान मुनीम नहीं चाहिए, मुझे प्रामाणिक हो, ईमानदार हो, ऐसा मेरे पास होना चाहिए। तो हमें चाहिए ईमानदारी। आज भी ईमानदारी कैसे है, आज के समय की बात है ये। आज के समय में भी ईमानदारी है, अहिंसा है, चरित्र है, सब कुछ है, बहुत बहुत है। राजेंद्र बाबू प्रथम राष्ट्रपति थे जी। तो उनका मासिक वेतन था 10,000 रुपये जी। लेकिन उन्होंने कभी 10,000 रुपया नहीं उठाया। तो लोगों ने कहा कि राजेंद्र बाबू आप अपना पूरा निर्धारित वेतन है 10,000, आप क्यों नहीं ले रहे जी। तो राजेंद्र बाबू ने कहा कि मुझे सबकी इच्छाएं, सबके खर्च बराबर होते हैं, घर गृहस्थी को जितना चाहिए उतना मैंने ले लिया, सबको इतना ही चाहिए इतना मैंने ले लिया, मैं किसी मेरे को ज्यादा लेकर के क्या करना है। बिल्कुल। तो अहिंसा तो एक पारसमणि है जी, जो हमको सुख शांति और अमन चैन देने वाली है। बिल्कुल, बिल्कुल। अनेकांत के बारे में बताऊं तो अनेकांत में वेदों में कहा गया है कि दृष्टि सृष्टिवाद। जी। अनेकांत को सब मानते हैं, वेद में भी आया है दृष्टि सृष्टिवाद, और पाश्चात्य विद्वानों ने कहा है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जी। तो अनेकांत एक ऐसी चीज है, दार्शनिक क्षेत्र में अनेकांत को कहा गया है, शादवाद को, कि ईर्ष्या, कलह, द्वेष, अनुदारता सामने आते ही जी सब भयभीत हो जाते हैं। और अनेकांत ऐसी प्रतिक्रिया है जो यदि हम इसे घरेलू हिंसा से बचा जा सकता है। अच्छा। आप ये मत सोचो कि मैं ही सत्य का ठेकेदार हूँ, जो सामने वाला बता रहा है बिल्कुल बिल्कुल उसको भी सुनो। अभी सरिता जी ने बहुत सुंदर बताया कि आप ये मत सोचो कि मैं ही सत्य का ठेकेदार हूँ, सामने वाले विचारों को भी सुनो, उसमें भी सत्य खोजने की कोशिश करो। संयम की आवश्यकता है, थोड़ा सा अपने आप को भी संयम रखो, संयमित रहकर सामने वाले को समय देना चाहिए, आत्मानुशासन रखो, सुननी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत करुणा भाव रखो, आत्मानुशासन रखो, और आप दूसरों के प्रति अपनी अच्छी भावनाओं को प्रकट करो, जिससे वो भी खुश रहे और आपका जीवन भी खुशहाली से भरपूर हो, गृहस्थी भी खुश रहे। इससे क्या होता है कि एक नया देश, नया समाज और नया परिवार की संरचना हम परिकल्पना करते हैं, वो हमको अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांत के द्वारा मिल सकती है। बिल्कुल मिल सकती है। बहुत बहुत अच्छे से आपने भी व्याख्या की निर्मला जी। तो सरिता जी, आप हमें बता रही थी भगवान के मोक्ष के जो वृत्तांत था, जो स्वर्ग गमन का था उनका, वो वृत्तांत हमें थोड़ा सा सुनाइए आप। हाँ, जैसा मैंने कहा कि लगभग 12 वर्षों तक जो है भगवान ने साधना की, बहुत कठोर साधना की जी। और तीर्थंकर भगवान के 3 जो ज्ञान तो हैं उनके जन्म के साथ ही होते हैं, सिर्फ केवल ज्ञान जो है बाकी रहता है, तो साधना के द्वारा उसकी प्राप्ति होती है जी। तो भगवान ने इतना जो है कठोर तप किया और अंत में जो है फिर उनको कार्तिक शुक्ला अमावस्या, जिस दिन हम दीपावली मनाते हैं, उस दिन जो है भगवान का जो है मोक्ष हुआ। और जैन धर्म की मान्यता अनुसार हम
उसी के उपलक्ष्य में, जिस तरह सनातन धर्म की मान्यता अनुसार भगवान राम, श्री राम जो है पधारे थे अयोध्या 14 वर्ष का वनवास समाप्त करके, तब अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए थे उनके स्वागत में, सम्मान में। तो उस कारण जो है दीपावली मनाई जाती है। इसी तरह जो है जैन धर्म की मान्यता अनुसार भगवान महावीर उस दिन जो है मोक्ष पधारे थे और उसी खुशी में जो है उसी प्रसन्नता में दीपावली जो है मनाई जाती है। और यहाँ जो है भौतिक पदार्थों की दीपावली का उतना महत्व नहीं है जैन धर्म में। अच्छा, आत्मिक अनुभूति आपको ज़्यादा होनी चाहिए। त्याग और तपस्या का भाव जो है जैन धर्म में ज़्यादा जो है माना जाता है। ऐसा माना जाता है ना कि अगर हम भगवान उस दिन मोक्ष पधारे हैं तो हम उनके चरण चिन्हों पर चलें, उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलें, उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएं। तो जिस दिन भगवान को मोक्ष प्राप्त हुआ, ऐसा जो है कि भगवान के जितने भी शिष्य थे, कुछ शिष्यों को उनसे बहुत मोह था, लगाव था। तो हम जो है उससे पहले जो है हम माला फेरते हैं कि महावीर स्वामी केवल ज्ञानी गौतम स्वामी चौनानी। मतलब उस दिन जो गौतम स्वामी उनके अति प्रिय शिष्य थे, तो भगवान ने भगवान को पता चल गया कि ये मोहवश जो है इसको ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उन्होंने उनको अपने से थोड़ा अलग जगह पर भेज दिया। तो जब भगवान महावीर मोक्ष पधारे, उसी समय गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। देखिए मोह का आवरण इतना जो है वो सघन होता है, लेकिन जब भावों की श्रेणी चढ़ती है, तो भावों की श्रेणी चढ़ते चढ़ते जब उनको लगा कि भगवान महावीर मुझे छोड़ करके कैसे जा सकते हैं, एक बार के लिए उनका मोह इतना ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन चढ़ते चढ़ते भावों की क्षपक श्रेणी इतनी उनकी ऊर्ध्व गति को प्राप्त हो गई कि उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। और भावों की निर्मलता, केवल ज्ञान क्या है? भावों की निर्मलता। जो हमारे 18 जो पाप हैं और 8 जो हमारे कर्म हैं, जब उनका क्षय हो जाता है तो हमें जो है मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसा भगवान महावीर के हम अनुयायी हैं, तो सब हम यही चाहेंगे कि हम भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलें और जितना संभव हो सके हम उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारें। जी जी जी, बहुत महावीर को जीना मानना एक बात है जी, वो छोटी बात है जी। महावीर को जानना उससे ऊपर की बात है जी। और महावीर को अपने जीवन में जीना ये सबसे बड़ी बात है। तो हम महावीर की पूजा ही नहीं, उनको अपने जीवन में उतारें, उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारें, तभी हम भगवान महावीर के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। श्रद्धा से नमन करे हम, तेरा ही स्मरण करे हम, महावीर स्वामी। श्रद्धा से नमन करे हम, पल पल में स्मरण करे हम, महावीर स्वामी। जय हो महावीर भगवान, तेरे गुण गाऊं मेरी स्वर लहरी पर उठे एक ही तान। जय महावीर भगवान। चैत्य पुरुष जग जाए, महावीर का नाम लेकर चैतन्य उधर वाहन हो जाए। चैत्य पुरुष जग जाए, देव तुम्हारा पुण्य नाम मेरे मन में रम जाए। चैत्य पुरुष जग जाए। लाखों लाखों लोगों की तुमने बगिया संवारी है, अनेकांत का दर्शन एक तुम्हारी है मौलिकता। तभी ज्वाल पर बैठा विश्व देता तुम्हें बधाई है, देता तुम्हें बधाई है। बहुत बहुत सुंदर प्रार्थना। आप दोनों के गीत बहुत सुंदर, आप दोनों का अनुभव, आप दोनों का ज्ञान बहुत सुंदर। निर्मला जी, जैसे महावीर स्वामी जी के जो सिद्धांत हैं और उन्होंने जो इतनी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने कही हैं, उनमें से जैसे हम सुनते हैं कि स्त्रियों के लिए भी उन्होंने बहुत अपने विचार ऐसे आगे रखे हैं, तो स्त्रियों के लिए भगवान महावीर जी ने क्या उपदेश दिए हैं नारी उद्धार के लिए?
भगवान महावीर ने नारी जाति का बहुत बड़ा उद्धार किया है जी। उनके संग में प्रमुख साध्वी थी चंदन बाला। अच्छा। उसको साध्वी बनाया जी। और वो दास्य कर्म में नियुक्त थी, राजा की बेटी हुई भी दास्य कर्म में नियुक्त थी। अच्छा। तो उसके हाथ से उन्होंने दान लेकर के उस नारी जाति का उद्धार किया। अच्छा। तेला का पारणा किया तो भगवान महावीर ने उसका व्रत निपटा करके और उस नारी जाति को बहुत महिमा बढ़ाई है, बहुत आगे बढ़ाया है। और उनके संग में साधुओं से भी ज्यादा बढ़कर 36,000 साध्वियां हुई है। तो इसी साध्वी समाज पर और हमारे नारी जाति के प्रति हमारे गुरु हैं आचार्य महाश्रवण जी, उन्होंने आज सशक्तिकरण, नारी का सशक्तिकरण जो चल रहा है जी, उसमें उन्होंने 5 नियम बताए नारी जाति के लिए जी। श्रद्धा, सेवा, संयम और मेहनत और आपके सेवा भावना, ऐसे उन्होंने 5 सिद्धांत बताए हैं कि श्रद्धा, धर्म के प्रति श्रद्धा रखो, बुजुर्गों के प्रति, अन्य अपने महावीर भगवान के प्रति श्रद्धा रखो। और उन्होंने ये बताया कि सेवा भावना होनी एक नारी जाति में बहुत सबने होना, कि नारी जाति में सेवा, एक अकाल पीड़ितों की सेवा करो जी, दुर्भिक्ष से जो गरीब है उनकी सेवा उनको करो जी। और जो बुजुर्ग घर में हैं पहले उनकी सेवा करो, वो फिर आप सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। आज बुजुर्ग आदमी तो घर में बैठे हैं, तड़फ रहे हैं, बाहर जाकर आप वृद्धाश्रमों में सेवा कर रहे हो। ये पहले अपने बुजुर्गों को संभाल के बाहर जाके बाद में बात करो। बिल्कुल। तो बुजुर्गों को एक शांति मिलती है, एक उनके मन को सुकून मिलता है, तो वो नारी के लिए पहले वो जरूरी है। बिल्कुल। इसी तरह उन्होंने नारी को शिक्षा बताया, जो शिक्षित नारी होगी जी, वो अपने घर परिवार का जी उद्धार करेगी, उनको आगे बढ़ाएगी। शिक्षा होना भी नारी में बहुत जरूरी है। इसके साथ उनमें अहंकार, घमंड नहीं होना, विनम्रता, सहनशीलता, ये नारी के प्रमुख गुण हैं। ये नारी जाति में होना। हमारे आचार्य गुरुदेव तुलसी ने भी यही बात बताई। उन्होंने शुरू से नारी जाति को उद्धार किया जी। देश में, राजस्थान में इतना पर्दा प्रथा था, इतना घूंघट था जी। तो आचार्य तुलसी ने उस घूंघट को हटाया, नारी जाति को, और आगे लाने, स्टेज पे लाना, आगे उनको बढ़ाना, ये आचार्य तुलसी का बहुत बड़ी देन है नारी जाति के लिए। उसके बाद आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भी नारी को बहुत आगे बढ़ाया है। उसके बाद आज आचार्य महाश्रवण जी भी पैदल यात्रा करके पांव कितना 1050 से भी ज्यादा 1000 किलोमीटर की यात्रा करके उन्होंने आज नारी जाति का उद्धार किया है। उसके बाद पूरे समाज का उद्धार उन्होंने किया है, पूरी मानव जाति का उद्धार किया है। उन्होंने नशा मुक्ति का उपदेश दिया और शराब और दारू बहुतों की छुड़ाई है। एक एक घटना बताऊं तो आप सुनते रह जाओगे, कैसे लोग थे ग्रामीण गाँव में जाकर के, बस्तियों में जाकर के उन्होंने उद्धार किया है। नशा मत करो, शराब छोड़ो, झूठ, चोरी, हिंसा से बचो और अपने घर को संभाल के घर को सुखी बनाओ, खुशनुमा बनाओ। जो आप ये इसमें जो खर्चा कर रहे हो शराब में, उसको बंद करके अपने घर परिवार पर लगाओ, तो वो भी सुखी रहेंगे, भूखे नहीं रहेंगे। तो कितने परिवार भूखे बैठे हैं और एक तरफ तो बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं, एक तरफ झुग्गी झोंपड़ी में मनुष्य रह रहा है, उनकी क्या स्थिति है। तो इससे आर्थिक विषमता फैल रही है। व्यसन तो किसी भी तरह का ठीक नहीं होता, ठीक नहीं है। तो इसीलिए आप आर्थिक विषमता को मिटाओ और अपने आप को एक दूसरों के प्रति भी खाली लेना ही लेना नहीं, देना भी सीखो। बिल्कुल। अर्जन के साथ विसर्जन भी सीखो जी। विसर्जन करना सीखो तो आज एक समाज भी सुखी रहेगा, आप भी सुखी रहोगे। खुद तो इतना बड़ी बड़ी अटालिकों में रहे हो, दूसरों को देखते ही नहीं हो, और दूसरे के प्रति ईर्ष्या घृणा छोड़ो। ईर्ष्या बहुत बड़ी है। एक छोटी सी बुढ़िया थी जी, तो इतनी क्रश हो गई, तो पोते ने पूछा, दादी इतने पतली कैसे होते जा रही हो? अरे भाई तुम समझते नहीं हो, मेरे पड़ोसी के घर में बिलोना होता है, उसकी जो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, वो इतना गाय भैंस रख के इतना घी निकालता है, उसकी जो ये झेरनी होती है वो मेरे सीने में चुभ रही है। अब कहाँ तक ईर्ष्या है इस बुढ़ी को भैया, बोलो। ऐसे नहीं, वहां से मेरे को छाछ तो मिल रही है ना, दूध नहीं तो से अपना छाछ भी लो, और क्या। तो हमको ये सोचना चाहिए कि हम दूसरे के प्रति अच्छी भावनाएं रखें और दूसरों की बात भी सुनने की कोशिश करें। आजकल कोई सुनना ही नहीं चाहता। ज्ञान मत बांटो, ज्ञान मत बांटो। अरे सुनने में क्या लगता है जी, तुम सुनो तो सही वो क्या कह रहे हैं, मानो नहीं मानो तुम्हारी मर्जी। ये आचार्य महाश्रवण जी कहते हैं कि सुनना सबकी सीखो और अपना, चाहे आप दिल मानो नहीं मानो, सुनो तो सही, हो सकता है उसमें भी आपको अच्छा ज्ञान मिल जाए।
तो हमको चाहिए कि हम एक, उन्होंने तो अणुव्रत, अहिंसा और क्या ये जीवन विज्ञान और परीक्षा ध्यान, ये तीनों इतने महान अवदान है उनका चारों तरफ। मैं तो बहुत जगह जाकर के इसका प्रचार कर रही हूँ, क्या पुलिस अकादमियों में, क्या कहीं भी यूनिवर्सिटी में, सब जगह तीनों चीजें। हाँ, जैसे मैंने शुरू में बताया दर्शकों को, ये एनपीए और बहुत सारी जगहों पर जाती हैं। तो सरिता जी, आपसे भी एक थोड़ा सा हमारा प्रार्थना थी कि देखिए हर कोई तो संन्यास ग्रहण कर नहीं सकता है, तो आप हमें संक्षिप्त में थोड़ा सा बताएं कि एक गृहस्थ किस तरह उन सिद्धांतों को अपने जीवन में प्रतिपादित करें। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जैसे हम जैन धर्म की मान्यता अनुसार बात करें तो भगवान महावीर ने जो 5 सिद्धांत बताए, हमने अभी उनके बारे में बात की, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो आपने जैसा कहा कि ब्रह्मचर्य का हर एक गृहस्थ तो उसका पालन नहीं कर सकता है, लेकिन उसमें संयम रखें आप। जी बिल्कुल। ब्रह्मचर्य की जब बात आती है तो आप उसमें अपने दिन जो है नियत कर सकते हैं जी, और उसमें संयम की साधना कर सकते हैं। गृहस्थ रहते हुए भी आप जो है ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। पहले अगर और आप अपना संयम रख लें। एक गृहस्थ के लिए जैसा अभी निर्मला जी ने बताया, हमारे जो आचार्य श्री महाश्रमण जी हैं, उन्होंने जो है अणुव्रतों की जो है बात, महाव्रत, साधु संत जो हैं वो महाव्रतों का पालन करते हैं, और हम जो गृहस्थ हैं वो अणुव्रतों का, अणुव्रत का अर्थ है छोटे छोटे व्रत जी, कि आप उनको अपने जीवन में उतारें। जैसा आप हमेशा सच बोलें जी, ऐसा कोई अप्रिय सत्य ना बोलें कि उससे किसी दूसरे का अहित हो, ऐसा सत्य और अहिंसा की बात हमने अभी की, जानबूझकर किसी का अहित न करें, हिंसा न करें। और तीसरी बात है अपरिग्रह की। तो अपरिग्रह, हम गृहस्थ हैं तो हमें उतना जो है सामान तो खरीदना ही पड़ेगा जो हमारी आवश्यकता के लिए जरूरी है, जो हमारे गृहस्थ जीवन के, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं जितना आजकल हम देख रहे हैं कि आवश्यकताएं असीमित हो गई हैं, और उनके कारण जो है व्यापार में जो है अप्रामाणिकता बहुत आ गई है, जो है छल बहुत आ गया है, भ्रष्टाचार बहुत आ गया है। कमाने वाले मतलब कमाते हैं किसके लिए? जो परिवार का मुखिया है पूरे परिवार के लिए कमाता है, परिवार बहुत सुख आराम से रह रहा है, लेकिन उसके कर्मों का बंधन किसको होता है? उसको ही होता है। तो प्रामाणिकता से जो है व्यापार करें, और उसके अनुसार ही आप अपने जो है जीवन की आवश्यकताओं को सीमित रखें। तो इन अणुव्रतों का पालन करके भी आप हम एक बहुत बड़ा उदाहरण जो है सम्राट भरत का दे सकते हैं, जो भगवान आदिनाथ के पुत्र थे, 4 खंड के मालिक थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन वो इतने निर्लिप्त थे कि इतने बड़े सम्राट होकर के भी वो किसी भी तरह की मोह माया में जो है बंधे हुए नहीं थे। इतने सारे दृष्टांत हैं जी जी। और बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, जो आप दोनों विभूतियों ने अपना समय हमारे इस कार्यक्रम के लिए दिया। और जैसे कि निर्मला जी ने कहा कि मानना, जानना और अपने जीवन में उतारना, ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। हम किसी भी धर्म के अनुयायी हों, सिद्धांत या कोई भी बात हमें किसी भी धर्म की अच्छी लगे, हम अपने जीवन में उसको उतारें तो हमारे लिए ही वो सौभाग्य है। तो भगवान महावीर के जन्म की आप सबको बधाई। और आज के हमारे इस कार्यक्रम में अपना समय देने के लिए निर्मला जी, सरिता जी, आप दोनों का हृदय से आभार। और हमारे दर्शकों और श्रोताओं को महावीर जयंती की पूर्व शुभकामनाएं, और फिर मिलेंगे आप सबसे। इसके साथ आपने भी बहुत सुंदर संयोजन किया है, इसके लिए हम भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और सरिता जी ने भी बहुत अच्छे विचार रखे हैं, इसके लिए मैं भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और इसी तरह हमारा ये ग्रुप बना रहे, और भगवान महावीर की श्रद्धांजलि सच्चे दिल से दे करके हम अपने अपने जीवन को सफल बनाएं, सुमधुर बनाएं और सरलता से बनाएं इन भावना। बिल्कुल। तो इसी के साथ दूरदर्शन टीम यादगिरी की तरफ से आप सभी को नमस्कार।